दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसकेएस ज्ञान एंड एजुकेशन पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आगे के वैकेंसी अपडेट्स भी आपको समय समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आईआईटी मंडी की तरफ से रिक्रूटमेंट है। स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल और सुप्रिटेंडेंट, जूनियर सुप्रिटेंडेंट और जूनियर अकाउंटेंट, ड्राइवर, जूनियर अटेंडेंट, मल्टी स्किल्ड, इस तरीके से कई पोस्टों पर आवेदन होना है। और साथ ही लास्ट डेट भी बहुत कम ही समय बचा हुआ है, तो जल्दी से जल्दी लोगों तक शेयर करके इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं ताकि किसी न किसी को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज पोस्टों के बारे में और लास्ट डेट क्या होगी और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा, साथ में फॉर्म फीस क्या रहने जा रही है। तो चलते हैं दोस्तों अपडेट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट सेक्शन। ये डेट 14 अगस्त 2025 का अपडेट है, जहां पर प्रारंभ तिथि 14/8/2025 से अंतिम तिथि 3 सितंबर 2025 है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मंडी हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित गैर शैक्षणिक पदों के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे जो सारणी बनी हुई है, इस सारणी में देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखें नेम ऑफ द पोस्ट मेडिकल ऑफिसर स्टाफ नर्स। यहाँ पर पे लेवल 10th और स्टाफ नर्स के लिए 6 है। एज लिमिट 40 साल और स्टाफ नर्स की 35 वर्ष है। यहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है ओबीसी के लिए 1 है, टोटल 1 पोस्ट है। साथ ही स्टाफ नर्स की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है जो अनरिजर्व कोटे के लिए है। इसी तरीके से जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पर 1 है रिजर्व कोटे में और एज लिमिट यहाँ भी 35 वर्ष है। साथ ही जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की भी यहाँ पर लेवल 6 पे लेवल 6 है और यहाँ पर एज लिमिट 35 वर्ष है और यहाँ पर ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पदों की उम्र क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है। अब पदों की संख्या लिखी हुई है कैटेगरी वाइज। दोस्तों, आगे देख लेते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3/9/2025 है। पात्रता मानदंडों का निर्धारण आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि पर किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप देखें क्वालिफिकेशन के बारे में है। अगर यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की देखा जाए तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एमबीबीएस इंक्लूडिंग कंप्लीशन ऑफ कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप फॉलोड बाई एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा किसी भी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल का। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरा पोस्ट कोड 002 पोस्ट कोड स्टाफ नर्स का है। यहाँ पर आप देखें स्टाफ नर्स पोस्ट कोड एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट 10+2 आर इक्विवेलेंट विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। साथ ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विथ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 1 साल का अनुभव होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट काउंसिल का हो। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए है वर्क एक्सपीरियंस इन ए मिनिमम 20 बेडेड हॉस्पिटल विथ एक्सपोजर इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड क्रिटिकल केयर। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों और भी अपडेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए क्या चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए होगा। साथ ही यहाँ पोस्ट कोड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल को यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। साथ ही जूनियर सुप्रिटेंडेंट यहाँ पर देख लें आप मास्टर्स डिग्री इन हिंदी फ्रॉम ए
Recognize University Institute with English as a subject at the degree level with at least 55 marks। इस तरीके से यहाँ पर और भी पोस्ट है, जैसे कि जूनियर सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मिनिमम 55 मार्क्स विथ 8 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जूनियर अकाउंटेंट बीकॉम मिनिमम 55% आर अबव फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और पोस्ट कोड 008 ड्राइवर के लिए है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम 1 साल का अनुभव हो गवर्नमेंट ऑफिस का। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जूनियर अटेंडेंट की पोस्ट के लिए 10th स्टैंडर्ड पास 1 ईयर एक्सपीरियंस एज एन अटेंडेंट आर हेल्पर इन ए सिमिलर गवर्नमेंट ऑफिस डिजायरेबल, ये आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सभी पद कामाद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी हिमाचल प्रदेश में है। और नंबर 2, प्रारंभ में सभी पद परीक्षा पर है और संस्थान के नियमों के अनुसार संस्थान में पद ग्रहण करने की तिथि से जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा अवधि के सफल समापन पर नियुक्ति को नियमित माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं फीस के बारे में, कितनी कितनी फीस लगने जा रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 13 नंबर पे, पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार शुल्क आवेदन प्लस प्रसंस्करण का भुगतान करना होगा। अनरिजर्व कोटे और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपया, 001 कोड के लिए 002 कोड के लिए 500 रुपया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स को 700 रुपया, 001 के लिए 400 रुपये, 002 के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति महिला दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक के लिए 500 001 के लिए और 300 002 पोस्ट के लिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों के आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, हालांकि प्रसंस्करण शुल्क में भुगतान करना होगा। दोस्तों इस तरीके से आपका ये पूरा अपडेट रहा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट शर्त और लिखी गई है, एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी अवस्था में वापस नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये पीडीएफ की लिंक हमारे व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लिंक से जाकर के डायरेक्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं। और साथ ही अप्लाई करने की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, वहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसी रही, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप और कौन सी वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं।